Welcome to all of you. My name is Sasank and you are watching Study Civil Tech चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HPCL अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो HPCL में प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से पूछे गए हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो हमारे सीनियर हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं HPCL कानपुर टर्मिनल पर, उनसे हम डिस्कस किए और वो लोग जो क्वेश्चन बताएं क्या क्या उनसे पूछा गया है उसके बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके और वो भी अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। और इसके पहले हम इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किए थे, आप लोगों ने वीडियो को बहुत देखा था, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए थे भाई, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो की भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, इसमें हमने ऑनेस्टली जो सीनियर हैं जो कर रहे हैं उनसे हम पूछ कर ही ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उस जेन्युइनली है, हम पूछे हैं, इसके बाद क्वेश्चन इसमें जो है आप लोगों को बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप वहां पर जाएंगे, अब हो सकता है आपका जो है कहाँ 18 को 19 को 20 को ऑलरेडी जो है कॉल लेटर आ चुका है इंटरव्यू से लिए। तो जो है कुछ लोगों का जो है 18 को, कुछ का 19 को, सबका एक दिन नहीं है। तो हमें लगता है कि जो है अभी टाइम है, तो आप जो है इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, बेसिक क्वेश्चन, चाहे आप कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे चाहे जहां पर जाएंगे, पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं। उन लोगों से हमने जो सीनियर जो कर रहे हैं उन लोग यही बताएं कि पहला क्वेश्चन वो लोग यही पूछे थे। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछने के बाद आपसे ये क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे ज्यादातर, क्योंकि आप जो है फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट पास आउट हुए हैं। तो आपसे जो है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। और दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर कोई लैंग्वेज में इशू होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लैंग्वेज में इशू हो या फिर यहाँ रिटन में कोई इशू है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आप जो क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। इससे रिलेटेड आपको फुल कॉन्फिडेंस में, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा इंटरव्यू के लिए, जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। वो लोग आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपको लैंग्वेज चेक करेंगे कैसा लैंग्वेज है, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है, इसके बारे में ही चेक करेंगे। कोई ज्यादा हाई फाई इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन बस आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए, जिससे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो सके, आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो सके, आपका सिलेक्शन हो जाए और आप 25,000 पर मंथ जो है स्टाइफन पाने लगे HPCL में, किसी भी टर्मिनल पर, किसी भी रिटेल ऑफिस में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्लीज टेल मी अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। यहाँ कानपुर टर्मिनल पे 5 लोग कर रहे हैं, जिसमें वो लोग ये बता रहे हैं मोस्टली लोगों से उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, इसके बाद उस प्रोजेक्ट का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, आप जो है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके दिमाग में आइडिया क्या आया, क्यों आया, आप इसे कैसे बनाए थे, और आप जो है इसका जो है सोसाइटल बेनिफिट क्या होने वाला है, इसके बारे में भी वो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पूछेंगे व्हाई यू आर चूजन दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें देखिए आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट क्यों चूज किए, उससे रिलेटेड आपको आंसर अच्छे से देना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ओवरऑल आपको आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसका जो है जवाब दे दीजिए सक्सेसफुली, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके HPCL में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई यू आर चूजन दिस प्रोजेक्ट। ये भी आपके फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा, इस टाइप में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन योर प्रोजेक्ट। यानी कि मान लीजिए आपके फाइनल प्रोजेक्ट में
दो लोग थे या 3 लोग 4 लोग थे, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आप क्या काम किए थे, आपका क्या उसमें रोल था, ये पूछ सकते हैं कि आपका रोल क्या था आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। उसे आप अपने अच्छे से पॉजिटिवली तरीके से उसे एक्सप्लेन करके बताइए विथ कॉन्फिडेंस, जिससे उन्हें लगे कि हाँ आप जो है एचपीसीएल में करने के लिए तैयार हैं। आपका लैंग्वेज भी वो चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का सोसाइटल बेनिफिट क्या है। आपके प्रोजेक्ट का सोसाइटल बेनिफिट क्या है। आप जरूर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे सोसाइटल बेनिफिट दिमाग में रखकर ही बनाएंगे कि अगर हम इसे बनाएंगे तो इससे लोगों को क्या बेनिफिट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट तैयार कीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो सके, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए एचपीसीएल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर प्रॉब्लम व्हिच वाज फेस्ड बाय यू ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट। यानी कि आप जब प्रोजेक्ट आप बना रहे थे तो आपको कैसा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा था कि आप बीच बीच में ऐसा भी लगता है प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो कोई दूसरा बनाए होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो क्या प्रॉब्लम था, अब उस प्रॉब्लम को आपको बताना है, लेकिन फिर उसे बताना है कि आप कैसे इसे रिजॉल्व किए थे। इसे पॉजिटिवली तरीके से बताना होगा आपको, जिससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़े और आपका ओवरऑल सिलेक्शन हो जाए एचपीसीएल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है जो पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है, मतलब कितने दिन तक आपका प्रोजेक्ट चला, कब से कब चला। आप थर्ड ईयर, जनरली फाइनल ईयर में ही शुरू होता है, कब कहीं कहीं पर थर्ड ईयर में शुरू कर देते हैं, थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, 6वें सेमेस्टर में। सो आपको अपना हॉनेस्टली जो है इसका पॉजिटिव तरीके से आंसर देना, कितने टाइम का आपका प्रोजेक्ट था, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इस आपके प्रोजेक्ट में। इससे रिलेटेड आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखिए, जो भी आपका जो है प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट होगा वो अच्छे से सब्जेक्ट तैयार करके जाइएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जो दिए इंटरव्यू ऑलरेडी जो कर रहे हैं एचपीसीएल, वो बता रहे हैं कि इंटरव्यू उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, और जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी का सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो उसे सॉइल मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया वो अच्छे से उसका जवाब दे दे, उसका ओवरऑल सिलेक्शन हो जाए, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ जाए। आपको अच्छे से तैयार होके जाना। अभी आपके पास लगभग 10 दिन है, 18 जनवरी से शुरू होगा। अभी आपके पास लगभग 10 दिन से ज्यादा ही समझ लीजिए है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू का इंग्लिश में, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई यू वांट टू डू अप्रेंटिस। मतलब आप अप्रेंटिस केवल 1 साल का है, इसके बाद भी आप इसे क्यों करना चाहते हैं। 1 साल बाद लोग भगा देते हैं, जनरली बहुत रेयर केस में वैकेंसी रहता है फील्ड इंजीनियर का, तो यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे कानपुर में है, वहां पर एक वैकेंसी है, वहां पे 5 लोग कर रहे हैं। अब वहां पे लोगों से उन्हें बात बता रहे हैं कि हो सकता है 5 लोगों से में से एक को रख लें, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, मे भी रख लें मे भी ना। इससे रिलेटेड जो है अब अच्छे से जवाब देना है कि पॉजिटिवली तरीके से, जिससे जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सके। उसमें कहीं घुमा फिरा के नहीं देना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ हॉनेस्टली और सही जवाब देना। आपको मतलब गलत तरीके से आंसर नहीं देना, कोई मतलब जिससे उनके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़े। आपको पॉजिटिवली तरीके से विथ हॉनेस्टली जो आपका सही है उसका आपको जवाब देना है कि आप अप्रेंटिस क्यों करना चाहते हैं। ये भी बताइए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो अभी तक किए नहीं है, कहीं पर आपका जॉब नहीं लगा, आप यहाँ पर करेंगे तो आपको जनरली जो है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं इसमें, इंजीनियर हैं, उनके थ्रू आपको सीखने के बहुत कुछ मिलेगा। और वो भी एक महारत्न कंपनी का आपको टैग मिलेगा 1 ईयर का, उसमें एक्सपीरियंस का टैग मिलेगा। सो ओवरऑल ये आपका 1 साल का बेनिफिट रहेगा। इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, जिससे आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा सकता है,
वाई यू आर नॉट प्लेस, मतलब इसमें है कि जो है कि आपका जो फाइनल ईयर प्लेसमेंट चल रहा था कैंपस में, तो आपका वहां पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, उससे आप जो अच्छे तरीके से बताना है। अगर मान लीजिए आपका कोई लैंग्वेज का इशू था या फिर आपका रिटर्न में छट गए थे, कॉन्ट्रेबल ये सब नहीं हुआ था, तो इसके बारे में अच्छे से बताना है कि जो मेरा उसके थ्रू नहीं हुआ था, इसी के चलते नहीं हुआ था, हम अब उस पर वर्क कर रहे हैं, अपने जैसे लैंग्वेज को अच्छे से कर रहे, सुधार रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर रहे हैं, बेटर बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे आने वाले कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो सके। नेगेटिव है लेकिन उसे पॉजिटिव तरीके से बताना, जिससे जो उनमें लगे कि हाँ 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 आप जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस कंपनी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या आपका वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है। जैसे आप वीकनेस बताएंगे तो अब उस वीकनेस में आपको अपना जो है उसे कैसे आप पॉजिटिव तरीके से उससे आप उस वीकनेस को कैसे आप ओवरकम कर रहे हैं, इसे भी बताना है। जैसे आप वीकनेस में बता सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, तो इसके बारे में ये भी बताइए कि हम डेली से ट्राई कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, जिससे मेरा पब्लिक स्पीकिंग बेटर हो सके। इससे मतलब उसे पॉजिटिव तरीके से आपको बताना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में जो आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है जो उसके बारे में बताइए आप अच्छे, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल ये सब अगर कुछ है तो आप उसके बारे में अच्छे से बताइए। लीडरशिप स्किल है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, जो है अंडर पेशेंस और अंडर प्रेशर वर्किंग स्किल है, तो आप ये भी बता सकते हैं अपने स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि आप रिलोकेट कर सकते हैं, जैसे इनका ऑफिस ऐसा नहीं कानपुर में है, लखनऊ में, गुड़गांव में है, केवल वाराणसी, इसका ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये नहीं जरूरी है कि आप कानपुर के हैं या लखनऊ के, आपको लखनऊ में ही मिलेगा। जनरली ये लोग यही देते हैं कि वहीं के जो नियरेस्ट सेंटर रहता है वहीं पर दे देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अगर पूछ लें कि आप रिलोकेट कर सकते हैं, तो आप हॉनेस्टली के साथ बताइएगा हाँ सर हम रिलोकेट कर सकते हैं। एनीवन उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पता लगे जो आपके रैंक के हिसाब से वहां पर सीट भर चुका है तो दूसरी जगह आपको रिलोकेट कर सकते हैं। तो आप इसे जो हॉनेस्टली आंसर दीजिएगा, उसे पॉजिटिवली तरीके से हर चीज बताइएगा। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस अप्रेंटिस ट्रेनिंग, मतलब आप ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से बताइएगा कि हम मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन मैं अपना ट्राई कर रहा था, मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पाया, इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई किया और हमारे पास कोई भी नहीं है अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी दूसरे जगह जा सकूं, और जहाँ भी प्राइवेट कंपनी जाते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। सो इसके बारे में पॉजिटिवली तरीके से बताइएगा और बताइए कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं ये मेरा बहुत अच्छा बात हुआ जो नहीं हुआ, अब मैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी पाया हूँ मेरा यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये महारत्न कंपनी है, अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मुझे पीएसयू का टैग तो मिलेगा और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मुझे मिलेगा। इस तरीके से आपको आंसर देना पॉजिटिव तरीके से, जो लगे कि हाँ एक बंदा जनरली इंटरेस्टेड है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अब जैसे आप पूछ लेंगे कि आप जो है क्यों जैसे एचपीसीएल में ही क्यों मतलब अप्रेंटिस कर रहे हैं और दूसरे महारत्न और मिनी रत्न और रत्न कंपनी आप वहां पर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको बताना कि मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज जो है ना तो बीपीसीएल या फिर अदर महारत्न कंपनी, कोई भी दूसरे महारत्न कंपनी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है कि मतलब इसी का ही नोटिफिकेशन आप पाएं, और मैं ये चाहता हूँ जो मुझे पहले ऑफर लेटर दे मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ, और ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो मुझे एचपीसीएल में और एक महारत्न कंपनी। बता देना कि ओएनजीसी में या भेल में, यहाँ सब कहीं पर भी रिक्रूटमेंट नहीं आया, मैं यहाँ पर ही रिक्रूटमेंट पाया और यहाँ पर स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा सर मिल रहा है, यहाँ कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। सो हमने यहाँ पर अप्लाई किया और मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पर सेलेक्ट हो जाऊंगा, जो है इसको पॉजिटिव तरीके से ही आंसर देना। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू हियर अबाउट अप्रेंटिस इन एचपीसीएल, मतलब कि आप जो है एचपीसीएल में अप्रेंटिस के बारे में कहाँ से सुने आप, जैसे कहाँ से कोई फ्रेंड आपको रिकमेंड किया, इसकी वेबसाइट से सुने या एमएचआरडी नेट से, इससे अगर आप एमएचआरडी नेट से थ्रू सुने या सोशल मीडिया से सुने तो आप इसके बारे में अच्छे से आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अब आपको एचपीसीएल के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप जो है एचपीसीएल के बारे में क्या जानते हैं, तो एचपीसीएल के बारे में पहले से आप लोग पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको
पूरा एचपीसीएल का हिस्ट्री और इसका कितने रिटेल ऑफिस हैं, कितना अभी तक इसका टर्नओवर है, या फिर जो है कहाँ ये कितने इसके एम्प्लॉय हैं, कहाँ का इसका हेड ऑफिस है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके, जिससे आप ऑनेस्टली और विद फील कॉन्फिडेंस आंसर दे सकें। एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मतलब एचपीसीएल की जो सब्सिडाइरीज सब ब्रांच है एचपीसीएल के, उसके बारे में पूछ सकता है। एचपीसीएल के कितने सब ब्रांच हैं, कौन कौन है, उसके बारे में बताइए। मतलब वो अगर आप एचपीसीएल के बारे में पढ़ के जाएंगे तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन एचपीसीएल से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं विथ पॉजिटिवली। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट आर डिफरेंट अदर ऑयल कंपनी इन आवर कंट्री, मतलब जैसे जो दूसरे ऑयल इंडस्ट्री ऑयल कंपनी है अपने देश में, जैसे बीपीसीएल हो गया, यूसीएल हो गया, पर ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा आपको, तो आप इसका जवाब पॉजिटिव तरीके से दे पाएंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन आप पहले से तैयार करके जाइएगा, माइंड में रख के यहाँ यही सब पूछा जा सकता है, जिससे आपको, और बेसिकली यही सब भी पूछा जाता है। ये सब जो कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, जो कर रहे हैं वही ही बताए हैं इसे, इसके बारे में कि यही सब इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ मेनी महारत्न कंपनी, जैसे महारत्न कंपनी कितने, महारत्न कितने कंपनी, नवरत्न कितने, मिनी रत्न कितने, ये आप एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, या डायरेक्ट जो है आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, कितने कितने महारत्न किसे कहते हैं, नवरत्न किसने कहते हैं, मिनी रत्न किसे, इसके बारे में देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरली इसके बारे में अच्छे से पता चल सके और इसका आप आंसर दे सकें, या आप यूट्यूब पर या फिर गूगल सर्च करके इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका इतना अच्छा सीजीपीए परसेंटेज है आपके ग्रेजुएशन में, तो आप जो है आपको जो है गेट या ईएस या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करना चाहिए। तो आप जो यहाँ अप्रेंटिस क्यों करना चाहते हैं, एक साल अपना बेकार करेंगे अप्रेंटिस करके, आपको जो है, तो आप इसमें आप बताइए, मतलब इसे पॉजिटिव तरीके से कि मतलब भले मेरा ये है तो ये भी एक मेरा पॉजिटिव है कि मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होगा, मतलब एक पीएसयू में वर्क करने के लिए, और ये मेरा एक्सपीरियंस आगे काउंट भी होगा। जो अगर मैं गेट में सेलेक्ट होता हूँ तो 5% इसका वेटेज जो सीट का मिलता है, जो ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं अप्रेंटिस, ये 5% वेटेज गेट में मिलता है। अगर आप एचपीसीएल में जाएंगे और वहाँ ऑलरेडी आप अप्रेंटिस किए तो 5% वेटेज जो है जो अप्रेंटिस किए उन्हें दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जो अच्छे से तैयार होकर जाइएगा, जिससे जो है आपको किसी भी क्वेश्चन में वो बझा ना सकें, आप उसे पॉजिटिवली तरीके से आंसर दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाउ विल यू अप्रेंटिस हेल्प योर फ्यूचर, मतलब जैसे आप अप्रेंटिस करेंगे तो आपके फ्यूचर ग्रोथ में कैसे हेल्प होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आप करेंगे अप्रेंटिस, पहला काम है आपको महारत्न कंपनी का टैग तो मिलेगा ही, आप वहाँ से सीखेंगे, जो वहाँ आपके सीनियर हैं वहाँ आप जो उनसे ऑयल इंडस्ट्री के बारे में भी सीखेंगे, और जो है आप जो वहाँ सीखने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा, जिससे आप कहीं पर भी लगाएंगे आपका एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके सिविल इंजीनियर में कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर हैं, और आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे आप बताएंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस जो भी है, इसके बारे में भी पूछेंगे। और आपको पूछ सकते हैं कि जो है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आता है, मान लीजिए सिविल में है तो ऑटोकैड आता है बढ़िया, तो फिर ऑटोकैड से क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे भी पूछ सकते हैं आप जो है ग्रेजुएट हुए हैं जून में, आप इतने आपका टाइम ड्यूरेशन बीच में आप क्या कर रहे थे, तो आप बता दीजिए कोई पॉजिटिव तरीके से, मैं सर ऑटोकैड पढ़ रहा था, या फिर जो ऐसे सेल्फ स्टडी कर रहा था। पूछेंगे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये सब बताइएगा, फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं स्टेट प्रो या ये सब सीख रहा था, तो स्टेट प्रो या ऑटोकैड से वो क्वेश्चन पूछेंगे। सो बेसिकली इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। हाँ, और अब हम नेक्स्ट जो है एचपीसीएल की वेबसाइट पे चलते हैं, जहाँ पर हम जो है एचपीसीएल के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोग। अभी लास्ट वीडियो हम जो अपलोड किए थे आप उसे देखे तो बहुत हैं, लेकिन आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। एचपीसीएल के हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है एचपीसीएल के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं।
देखते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। जैसे इसका स्लोगन क्या है, इसका स्लोगन है डिलीवरिंग हैप्पीनेस। एचपीसीएल का स्लोगन है डिलीवरिंग हैप्पीनेस। अब इस पूछा जा सकता है कि इसका स्लोगन क्या है, डिलीवरिंग हैप्पीनेस इसका स्लोगन है। आपको एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल ही जाएगा ये स्लोगन क्या है, डिलीवरिंग हैप्पीनेस। अब नेक्स्ट इसका प्रोफाइल क्या है एचपीसीएल के बारे में। जैसे एक कब फाउंड हुआ था, एचपीसीएल वाज फार्म्ड, इसने फार्म्ड हुआ था। ये जो महारत्न कंपनी है, यहाँ पर देखिए ये महारत्न कंपनी, ये भी पढ़ लीजिएगा। 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी में आता है। 55 एनुअल क्रॉस सेल्स, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जैसे इसका एचपीसीएल शेयर करता है 18% मार्केट, इसके बारे में ये भी आपको दिमाग में रहे, जिससे वो पूछें तो आप उसका जवाब दे सकें। अब इसका एचपीसीएल का ओन रिफाइनरी कहाँ है, जैसे यहाँ इसका रिफाइनरी मुंबई में है, मुंबई वेस्ट कोस्ट में, ये देख लीजिएगा। और एक विशाखापट्टनम ईस्ट कोस्ट में है, और इसका कैपेसिटी कितना है ये देख लीजिएगा। और इसके बाद देख लीजिए एचपीसीएल के जो है, एचपीसीएल का लीव रिफाइनरी भी है, वो भी कहाँ है, मुंबई में। इसका कैपेसिटी 428 TMTPA है। और किसके किसके साथ इसका स्टेक होल्डर है, जेबी कंपनी के साथ, मित्तल एनर्जी के साथ। इसके बारे में भी आप एक बार इसकी वेबसाइट पर आकर अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, और 15 MMTPA कैपेसिटी है, ये मंगलोर में है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कितने जोनल ऑफिस, ये भी पूछा जा सकता है एचपीसीएल के बारे में। अगर पूछेंगे आप जानते हैं, कहेंगे हाँ, तो पूछ सकते हैं कि एचपीसीएल के जोनल ऑफिस कितने हैं, तो आप ये सब यहाँ देखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कितना रीजनल ऑफिस है, 133, ये आप बता दीजिएगा अगर पूछेंगे। अब यहाँ 43 टर्मिनल है, 44 एविएशन फ्यूल स्टेशन है, 50 LPG बॉटलिंग प्लांट, ये सब बता दीजिएगा। और देखिए एचपीसीएल है सेकंड लार्जेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया, नेटवर्क लेंथ 3775, ये देख लीजिएगा। और आपको बता दें कितना है सब्सिडारीज, ये सब इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट देखते हैं जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इसके बारे में देखते हैं, कोई इसके चेयरमैन सर और जो डायरेक्टर सर कौन। जैसे देखिए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री मुकेश कुमार सुराना सर जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, और इसके पहले कहाँ पर काम किए थे, इनका थोड़ा प्रोफाइल देख लीजिएगा। और फंक्शनल डायरेक्टर जो हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स से श्री पुष्प कुमार जोशी सर जो हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इनका बेसिक बैकग्राउंड भी देख लीजिएगा, इसके पहले कहाँ पर ये काम किए हैं। और श्री विनोद एस चंद्रा सर, इन रिफाइनरी डायरेक्टर हैं, इनके बारे में भी देख लीजिएगा। बस यहाँ तक देखिएगा, इसके आगे नहीं देखिएगा, इतना एनफ है, यहीं से ही पूछा जाएगा। और जो है गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस ये तो बेसिकली जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं। अब मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो ये भी आपको देखना है, और इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। 3-4 मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है मतलब अच्छे से आपके अंडर जानकारी में रहे, जिससे आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। जैसे देखिए विशाख रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इसका कैपेसिटी कहाँ से कहाँ हो रहा है, 8.33 से 15 MMTPA, इसे मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मुंबई रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। इसका कैपेसिटी 7.5 MMTPA था, अब इसे 9.5 MMTPA करेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। BS6 ऑटो फ्यूल, हाँ जैसे BS6 है तो BS6 क्या होता है, BX5 का, BX3 का, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। जैसे विंड पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, ये हो गया। ऐसे 3-4 आप देख लीजिएगा, जिससे आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे से उसका जवाब दे। जैसे विंड पावर प्रोजेक्ट है तो 370 करोड़ कहाँ पर है, ये जो है तेजुआ जैसलमेर में, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो ये आप जो इसके बारे में देख लीजिएगा, 3-4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जिससे आपसे पूछा तो आप बता सकें। अब जैसे जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडारीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एचपीसीएल के सब्सिडारीज कौन कौन है, कि इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, HMEL, ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ जॉइंट वेंचर कौन कौन से हैं, तो आप ये बताएंगे। 4-5 याद कर लीजिए, जिससे आप वहां से दो तीन बता सकें अगर पूछें वो लोग। साउथ एशिया LPG को कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,
भाग्यनगर गैस लिमिटेड हो गया, अवंतिका गैस लिमिटेड हो गया, पेट्रोनेट एमएच बी लिमिटेड हो गया, मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड हो गया, मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड हो गया, जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड हो गया। ऐसे आप जो है इसमें बहुत से इनके सब्सिडारीज हैं और जॉइंट वेंचर हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। केवल इनका नाम ही, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इनका नाम ही केवल देख लीजिएगा कौन कौन से इनके सब्सिडारीज कंपनी और जॉइंट वेंचर है। इससे इसका सब्सिडारी कंपनी प्राइस पेट्रोलियम है, एचपीसीएल बायोफ्यूल, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी है। इनके जो जॉइंट वेंचर और ये हैं सब्सिडारीज, इनके बारे में आप देख उनका नाम केवल याद कर लीजिएगा, जिससे अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो आप बता सकें। और इनके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में भी आप जान लीजिएगा इनके। जैसे देखिए रिफाइनरी एविएशन है, डायरेक्ट सेल्स है, एलपीजी है, ल्यूब्स है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। और जो फिर यही सब है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत इनकी वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उससे बता सकें। सो चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो को भाई लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले के वीडियो आप लोग जो है बहुत देखें, लेकिन उससे लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई लोग। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम और भी वीडियो जो है और भी लोगों से पूछकर इसके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे, जिससे आपका इंटरव्यू अच्छे से कंडक्ट हो सके, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाए एचपीसीएल में। सो चलिए यही वीडियो को खत्म करते हैं। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।